हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ जो करंट अफेयर्स हैं 19 मई 2022 के, एंड विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो ये जो है करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं लेके आया हूँ आपको द हिंदू न्यूज़पेपर और दिव्य हिमाचल से फ्रेंड्स। ये जो दोनों न्यूज़पेपर हैं फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं तो सॉरी फ्रेंड, ये जो फ्रेंड्स रिलेटेड भी एच एग्ज़ाम, चाहे आपका क्लरिकल का एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो पहला जो है इसका करंट अफेयर्स, धर्मशाला में भी होगी G20 की बैठक। इसमें फ्रेंड्स आपको पता है कि 2023 के लिए जो G20 की जो मीटिंग्स होनी है, ग्रुप ऑफ 20 की जो कंट्रीज़ की मीटिंग होनी है, इसमें जो है भारत को जो है चेयर दी गई है। आपके बार भारत में एक मीटिंग होगी फ्रेंड्स, और इसकी मेज़बानी भारत करेगा, लेकिन इसमें जो है जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी एक मीटिंग होनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है फ्रेंड्स से। और ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 की जो भारत कब मेज़बानी करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2023 में करेगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि धर्मशाला में कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश में कहाँ बैठक होनी है, एक इट शुड बी धर्मशाला, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि G20 में कौन कौन से देश हैं। ये देखो, G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, जिसको यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स G20 की जो ताकत है, G20 की जो इंपॉर्टेंस है, वो किस लिए फ्रेंड्स, इसलिए बोलते हैं G20 विश्व के अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों और यूरोपीय संघ के साथ इसके सदस्य देशों को विश्व की कुल जीडीपी में 80% योगदान है। मतलब जो G20 है फ्रेंड्स, आप ये देखा जाए तो G20 को 20 को छोड़ के मतलब 80% जो योगदान है पूरी जीडीपी में आपसे पूछा जाएगा तो एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। तो जीडीपी में जो G20 की जो टोटल वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसमें कितना योगदान है, तो आपने देखा G20 मतलब 20 80 100 माइनस 20 80, तो 80% जो इसका योगदान है। मतलब उल्टा आप ऐसे करोगे 20 80 100 हो गया, तो 80% जो योगदान है वो G20 का है। ठीक है, G20 का योगदान है 80%। ठीक है, तो इसके तरह आपको पता होना चाहिए। और जबकि विश्व व्यापार में इनका 75% और विश्व की कुल आबादी में 60% हिस्सा है। ये जो फ्रेंड्स, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है, क्योंकि जैसे पूछा जाता है कि जीडीपी कितना है, जीडीपी इज़ 80%। ठीक है, और ट्रेड क्या है, वर्ल्ड ट्रेड में G20 का क्या हिस्सा है, 75%। और ये पूछा जाता है आपका जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितनी है, टोटली 60% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो G20 ग्रुप में आती है। इसलिए जो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और कई बार फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट से पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपको याद रखनी है और नोट डाउन कर लेनी है। ओके, इससे रिलेटेड जो इन फ्यूचर जो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ना जरूरी। ये फ्रेंड्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, ये जो है ये उच्च शिक्षण संस्थानों को, वहीं पढ़ने वाले छात्रों को भी भारी पड़ेगी। ठीक, इनमें पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई का न तो क्रेडिट ट्रांसफर, ये जो एक क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। ये जो उच्च शिक्षा से रिलेटेड है और ये जो है यूजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, यूजीसी से रिलेटेड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। तो यू शुड नो कि ये जो है, ये जो स्कीम है, इसमें जो एक स्कीम है उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी कोर्सों को क्रेडिट स्कोर तैयार करने को कहा है। ठीक है, तो ये जो उससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये देखो, ये लाइन है, इसको आपने याद रखना। ठीक है, ये जो या इसको पूछा जाता है कि ABC स्कीम। ठीक है, तो ABC स्कीम क्या, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, ये जो है ये इसमें पिछले जो 2021 में लागू हुई थी। ठीक है, इसमें बताया गया कि ABC स्कीम के तहत जो यूजीसी ने ये स्कीम को लागू करने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को एक नोडल अधिकारी की तैनाती के लिए कहा गया था। ठीक है, और ये अभी आपसे पूछा जा सकता है कि ABC स्कीम जो किससे रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड विद द यूजीसी। ठीक है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये जो इन फ्यूचर दिस क्वेश्चन में भी आस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रूस का खौफ खत्म, मिली चुनौती। अभी फ्रेंड्स ये क्या है कि आपको पता है कि अभी जो 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेटो के लिए जो है मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो वो 2 कंट्री कौन कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीज 2 कंट्रीज आर
स्वीडन एंड फिनलैंड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्वीडन की राजधानी कहाँ है, फिर फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये एक और आया हुआ कि नेटो के जो महासचिव है कौन है, उनका नाम है फ्रेंड्स जेम्स स्टोल्टनबर्ग। ये जो है फ्रेंड्स आपको क्लरिकल के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इन फ्यूचर जो आपके अभी बोलते हैं कि पुलिस के एग्जाम फिर से होंगे या किसी दूसरे एग्जाम, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किन दो देशों ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, तो वो है रूस और स्वीडन और फिनलैंड। रूस तो इसका मेंबर है ही नहीं फ्रेंड्स। और ओके, और उसके अलावा जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटो जो है कितने देशों का समूह है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि नेटो के लिए जो अभी फिनलैंड और स्वीडन जो इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको किसका, आपको इनको जो किसका प्रतिरोध मिल रहा है, मतलब कौन जो है नेटो कौन सी कंट्री है जो इनका मना कर रही है मेंबरशिप देने के लिए, दैट इज फ्रेंड्स वो है टर्की। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए 3-4 चीज़ें। ओके, नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है फ्रेंड्स इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का आपको पता है फ्रेंड्स, इट इज़ रिलेटेड विद दी बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल में हमें जो एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपकी अगर टैंक है, टैंक में जो है कितने परसेंट करेंगे, लाइक 20% करेंगे, तो 80% जो इसमें आपका फॉसिल फ्यूल रहेगा, लाइक आपका पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल होता है पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, ठीक है, एयर टर्बाइन फ्यूल्स वगैरह ये सब, उसमें 20% जो बायोफ्यूल होगा लाइक एथेनॉल होगा, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं कि अभी एक न्यूज़ आई हुई है कि एथेनॉल ब्लेंड इन पेट्रोल टू बी रेज टू 20% इन 3 ईयर्स। मतलब क्या है, भारत ने अभी ये क्या है एक पॉलिसी लेके आया है। कौन सी पॉलिसी आई हुई है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इन वेडनेसडे को, मतलब पिछले कल ये अप्रूव किए है अमेंडमेंट टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है 2018 में आई थी, तो इसमें बताया गया, इसमें अमेंडमेंट की गई है। अब ये बोला गया है कि फ्यूल कंपनीज हैव टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल टू 20% फ्रॉम 2030 टू 2025। ये प्लीज़ आपने याद रखना है कि जो फ्यूल कंपनीज हैं उनको जो है नई पॉलिसी में जो अमेंडमेंट आई है 2018 में की, जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स हैं, उसमें क्या टारगेट दिया गया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की, जो पहले ही थी तो 2030 था फ्रेंड्स। अभी जो टारगेट है वो रिवाइज करके 2025 कर दिया गया है, ठीक है। ये एक चीज़ बताई है। दूसरा जो डेटा है फ्रेंड्स, ये देखो डेटा जो है इनका, कुछ जो डेटा है ये आपको याद रखना है। व्हाट इज़ दैट डेटा, लेट मी टेल यू। ये देखो यहाँ पे ये जो डेटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया अचीव 9.45% एथेनॉल ब्लेंडिंग एज ऑन मार्च 13 2022। तो इंडिया ने क्या किया, जो 9.45 जो एथेनॉल 9.45% जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी थी, वो मार्च 13 2022 को जो ये टारगेट पूरा कर लिया है। तो ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द नेचुरल गैस द सेंटर प्रोजेक्ट दैट दिस विल रीच 10% बाई दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। अब फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है 10% तक जो है कब अचीव कर ली जाएगी, तो ये बोल रहे हैं कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। ये जो स्टेटमेंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद फ्रेंड्स द गवर्नमेंट फर्स्ट अनाउंस्ड इट्स प्लान टू एडवांसिंग द 20% ब्लेंडिंग टारगेट इन दिसंबर 2020। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था कि एडवांसिंग द 20% ब्लेंडिंग टारगेट इन दिसंबर 2020, मतलब क्या है, दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने ये प्लान कर दिया कि 20% जो ब्लेंडिंग करेंगे। अब ब्लेंडिंग होता है फ्रेंड्स मिक्स करना, ठीक है। तो आपको पता होगा जो गाड़ियों के इंजन है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, जैसे पेट्रोल के साथ साथ जो बायोफ्यूल जिसको इथेनॉल का यूज़ किया जाएगा, और इथेनॉल का यूज़ करने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो पोल्यूशन होता है वो कम होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो नेट जीरो का जो टारगेट है वो सब है, तो इसके लिए इसको रिड्यूस करने के लिए ये सब जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। नाउ कम्स द जयशंकर टू अटेंड द ब्रिक्स मीटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको पता है कि इसमें जो कुछ ब्रिक्स में जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो अब सबसे पहले आपको पता होना कि देखो एक जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, आपको पता होगा ब्रिक्स जो 5 कंट्रियों का है, लेकिन अभी एक मैकेनिज्म आया हुआ है, वो है फ्रेंड्स कि ब्रिक्स प्लस, ठीक है। ये जो है जो ये एक क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा कि ब्रिक्स की जो अभी मीटिंग्स होनी है, ठीक है, शिखर जो समिट होनी है वो कहाँ होनी है। ये फ्रेंड्स इट विल बी हेल्ड इन चाइना, ठीक है। कहाँ होगी ये, चाइना में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स की जो मीटिंग्स हैं वही ब्रिक्स की मेजबानी कौन सी देश कर रहा है, तो ये इट इज़ चाइना फ्रेंड्स। ओके, अब जो इसके बाद जो है दूसरा क्या फ्रेंड्स कि इसमें बोला गया है कि दी 5 मेंबर ग्रुपिंग
अर्जेंटीना हैज़ कंफर्म्ड इट विल अटेंड बोथ मीटिंग्स। ठीक है, तो ब्रिक्स प्लस में क्या हो गया फ्रेंड्स, ब्रिक्स प्लस में हो गया अभी क्या हुआ, एक ब्रिक्स प्लस जो कॉन्सेप्ट है, ब्रिक्स प्लस में मतलब 5 जो ब्रिक्स कंट्री हैं, जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो अर्जेंटीना जो नया मेंबर जो बना हुआ है ब्रिक्स प्लस का जो मैकेनिज्म है, इसमें नई कंट्री कौन ऐड हुई है, अर्जेंटीना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना। उसके बाद फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम दैट जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें क्या हुआ, इसमें ऑलरेडी जो है जो नए मेंबर्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। और नए मेंबर कौन कौन से हुए हैं फ्रेंड्स, वो ऐड हुए हैं बांग्लादेश और यूएई। ठीक है, और ये जो है वो इजिप्ट और उरुग्वे ने जो है ऑलरेडी इसको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स के द्वारा बैक्ड जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको जो है कौन कौन सी कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है, तो वो ज्वाइन कर लिया इजिप्ट एंड उरुग्वे ने। और उसके बाद जो है नए जो मेंबर्स हैं कौन कौन से वो बन रहे हैं अभी, बांग्लादेश एंड यूएई। तो ये जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स प्लस क्या है, ब्रिक्स कंट्री प्लस अर्जेंटीना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, ये जो एक इंडिजिनस जो एंटी शिप मिसाइल जो टेस्ट फायर की गई है, ये जो एक शिप से जो है सॉरी ये जो एंटी शिप मिसाइल क्या है, जो हेलीकॉप्टर से जो मिसाइल है वो छोड़ी गई है, ताकि जो शिप है कोई पड़ोसी या दुश्मन देश का कोई शिप है अगर वो हमारे देश की तरफ आए या कुछ अटैक करने की सोचे, तो जो उसको मिसाइल से जो उसको ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लरिकल के एग्जाम में कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ पे है, तो दिस इज इन चांदीपुर, ये जो उड़ीसा के है। अब कई बार फ्रेंड्स आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदीपुर जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो प्लीज़ आपने कमेंट्स करके ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ कम्स द, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड करंट अफेयर्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप जो लाइव क्लास मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है मेरे साथ जो लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको फ्रेंड्स आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आप जो मैसेज छोड़ सकते हैं, और जो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जो आपको जो गूगल मीट्स में लाइव क्लासेस हैं आई विल अटेंड ऑन दैट। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, यू कैन ज्वाइन दोज क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।